बच्चों क्लास 6 में आप लोगों का चैप्टर चल रहा था गेटिंग टू नो योर प्लांट्स। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि पौधे जो हैं, पौधे के अलग अलग बहुत सारे भाग होते हैं, जिनमें आपको जड़ों के बारे में पढ़ा दिया गया था कि जड़ें जो है वो दीज आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इन प्लांट्स, दे आर टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट के बारे में मैंने आपको बताया था कि टैप रूट किसे कहते हैं, हम मूसला जड़ को टैप रूट कहते हैं, और फाइब्रस रूट किसे कहते हैं, अपस्थानिक जड़ को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं, है ना। इसके बारे में हमने जान लिया था कि टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों टैप रूट के बारे में आपने क्या जाना था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जो जड़ होती है वो टैप रूट कंसिस्ट ऑफ अ मेन रूट विच ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये ऐसे सीधा नीचे की तरफ को आती है, ये रूट जो है सीधा से नीचे की तरफ जमीन में जाती है, टैप रूट कहलाती है। इसकी छोटी छोटी सहायक जड़ें इसमें लगी होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आप गाजर खाते हैं, जो आप मूली खाते हैं, वो कैसी हैं, मूसला जड़ों का ही एक रूप है। इसमें भोजन जो है, खाना जो है वो स्टोर हो जाता है, इसीलिए ये फूल करके मोटी हो जाती हैं और इसको हम खाने के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार की जड़ों के बारे में आपको मैंने बताया था, वो थी फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट का मतलब झखड़ा जड़ें या रेशेदार जड़ें। फाइब्रस रूट कौन सी थी, ये थी फाइब्रस रूट, जिसको आप क्या कहते हैं, झखड़ा जड़ भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, झखड़ा जड़ भी कहते हैं। और जो टैप रूट होती है उसको हम क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा था कि जो रूट्स होती हैं, रूट्स को स्टोरेज के लिए भी यूज किया जाता है। तो फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फूड कैन बी स्टोर्ड इन द रूट्स बाय सर्टेन प्लांट्स। Food can be stored in the roots by certain plants such as carrot, गाजर में, sweet potato यानी शकरकंदी में, शलजम में, इसमें सब में क्या होती हैं, जो भोजन है वो रूट्स में ही क्या हो जाता है बच्चों, स्टोर कर लिया जाता है। और उसके बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, these roots are eaten also, और उसको हम खाया भी जा सकता है। कुछ एडिशनल सपोर्ट के लिए भी रूट्स का काम होता है, और रेस्पिरेशन में भी रूट्स का थोड़ा सा सहायता करते हैं वो। ठीक है, अब हमको जानना है कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, ये जो पौधे होते हैं ये तीन अलग अलग तरीके के होते हैं, उनके बारे में आपको जानना है। तो कभी भी आपने जब किसी गार्डन को, किसी बगीचे को घूमा होगा, देखा होगा, तो आपको अलग अलग तरीके के पौधे देखने को मिलते हैं वहां पे, है ना। अलग अलग तरीके के पौधे देखने को मिलते हैं। वो कैसे होते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट व्हाइल सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, कुछ पौधे कैसे हैं, बहुत ज्यादा छोटे हैं, अदर्स आर टॉल, कुछ कैसे हैं, लंबे हैं। ऑल्सो सम हैव सॉफ्ट स्टेम्स, कुछ की जो डंडियां हैं, जो तने हैं, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं, जो आपके हाथों से आप तोड़े तो टूट जा रहे हैं इजीली। और कुछ ऐसे हैं जिनके तने बहुत बड़े हैं, बहुत मोटे हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं, दे वेरी थिक स्ट्रॉन्ग स्टेम्स। तो ये क्या है, ये हर एक पौधे का अलग अलग गुण है। बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। इन्हीं गुणों के आधार पर जो पौधे होते हैं बच्चों, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन सी कैटेगरी है जिसमें पौधों को वर्गीकृत किया गया है, देखिए आपको स्क्रीन पे तीन तरीके के पौधे दिखाई पड़ रहे हैं। एक ये एकदम छोटू सा, एकदम छोटा सा है, उसमें फ्लावर्स भी है, छोटे से ही पौधे में तने भी हैं, पत्तियां भी दिख रही हैं, उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी हैं। दूसरा वाला जो है वो उससे थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, फैला हुआ है, उसकी डंडियां इतनी मजबूत, मतलब इतनी ज्यादा मुलायम नहीं होंगी जितने इस छोटे वाले की हैं। और जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको, वो इतना बड़ा है कि जहां से उसकी पत्तियां शुरू हो रही हैं वहां तक इंसान की हाइट भी नहीं होगी। अगर उनकी पत्तियों तक पहुंचना है तो सीढ़ी लगा के जाना पड़ेगा। और उसका जो तना आपको दिखाई पड़ रहा है वो कैसा है, बहुत मोटा दिखाई पड़ रहा है।
तो इनका मतलब क्या होता है, इनको क्या कहते हैं और किन गुणों के आधार पे इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है वो आपको जानना है। देखो, 3 तरीके के पौधे पाए जाते हैं। आप जब भी किसी गार्डन को घूमोगे, जब भी किसी बगीचे में घूमोगे, तो आपको 3 तरीके के पौधे मिलेंगे। वो कौन कौन से होंगे? एक तो छोटे छोटे पौधे होंगे, एक मीडियम पौधे होंगे और दूसरे ऐसे पौधे होंगे जो पौधे नहीं होंगे, पेड़ होंगे, बहुत बड़े बड़े होंगे। तो जो छोटे पौधे होते हैं ना बच्चों, इनको 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। पहले तो है हर्ब्स, दूसरे हैं श्रब्स और तीसरे हैं ट्रीज, यानी कि शाक, झाड़ी और वृक्ष। तो ये क्या है? ये बीच वाला जो है ये है शाक, ये वाला है झाड़ी और ये क्या है बच्चों? ये है वृक्ष। ये क्या है? वृक्ष है। तो शाक को, झाड़ी को, वृक्ष को, इनको तीनों को अलग अलग कैटेगरी में किन गुणों के आधार पे रखा गया है वो आपको देखना है। हर्ब्स में क्या होता है? These are plants having green and tender stems. इनके जो तने होते हैं वो हरे रंग के होते हैं और टेंडर का मतलब क्या होता है कि कोमल तने वाले होते हैं ये, यानी कि इनके तने जो हैं वो बहुत मजबूत नहीं होते, या कह सकते हैं इनको तोड़ने पे टक की आवाज नहीं आएगी। दे आर जनरली शॉर्ट। जनरली क्या होते हैं? ये शॉर्ट होते हैं, यानी कि छोटी हाइट के होते हैं। एंड डू नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, और बहुत ज्यादा ब्रांचेस में नहीं फैले हुए होते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है? टोमेटो, पोटैटो, ये सब जो हैं ये छोटे पौधे हैं। टोमेटो, टमाटर का पौधा छोटा सा होता है, तो ये क्या है? ये हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। इनको क्या कहते हैं? शाक कहते हैं। तो शाक क्या होते हैं बच्चों? जिनके हरे और कोमल तने वाले पौधे जो हैं वो शाक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आप कह सकते हैं हरे व कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। शाक कहलाते हैं। शाक के एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं शाक के, जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे जो पौधे हैं बच्चों वो शाक की कैटेगरी में आते हैं। जो सब्जियों के रूप में आप साग खाते हैं वो भी शाक की कैटेगरी में आता है। जो छोटे छोटे फूलों के पौधे होते हैं वो भी शाक की कैटेगरी में आते हैं। जो टमाटर का छोटा सा प्लांट होता है वो भी शाक की कैटेगरी में आता है ना। और फिर हम श्रब्स किसे कहते हैं? श्रब्स क्या होते हैं? These are plants having hard stems which are not very thick. हार्ड होती हैं लेकिन बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती हैं। which are not very thick. ये कह रहा है not very thick, इसका मतलब कि थिक तो होंगी लेकिन बहुत ज्यादा थिक नहीं होंगी। Their stems branch near the base. मेन पॉइंट क्या है? जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, यहाँ से जो स्टेम्स निकल रही हैं वो जड़ों से ही बहुत सारी ऐसे स्टेम्स निकलती हैं। यहीं से स्टेम्स ऐसे निकलती हैं, यहीं से बहुत सारी अलग अलग स्टेम निकल रही है। तो ये क्या है? और फैली हुई होती है। तो ये क्या है? ये झाड़ी की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप सभी ने गुलाब की झाड़ी देखी होगी। गुलाब का जो पौधा होता है उसमें उसको क्या कहते हैं? श्रब्स या झाड़ी की कैटेगरी में रखा गया है। या लेमन को, नींबू को झाड़ी की कैटेगरी में रखा गया है। या मोरपंख का जो पौधा होता है जो बच्चे रखते हैं अपनी किताबों में, उनको भी झाड़ी के रूप में रखा गया है। तो ये पौधे कैसे होते हैं? जिनकी स्टेम्स हार्ड होती हैं और बहुत मोटी नहीं होती हैं, पतली पतली होती हैं। और उनकी जो ब्रांचेस हैं, स्टेम की जो ब्रांचेस हैं, वो जड़ के पास से ही बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं, है ना। तो कुछ पौधे
ऐसे जिनकी जो शाखाएं हैं वो तने के आधार के नजदीक से ही निकलती हैं, वो क्या कहलाती हैं? उन्हें हम झाड़ी कहते हैं, जिनका तना कठोर होता है लेकिन बहुत अधिक मोटा नहीं होता है। श्रब्स कैसे होते हैं? इनका तना कैसा होता है बच्चों? कठोर होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता। इनका तना कठोर होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता। बहुत मोटा नहीं होता है, ठीक है। और तीसरे प्रकार के बहुत सिंपल, जिनके बारे में आप सब जानते हैं, दीज आर प्लांट्स हैविंग हार्ड, थिक एंड ब्राउन स्टेम। बहुत कड़ी होती है इसकी जो स्टेम, जिसका तना होता है, बहुत मोटा होता है और ज्यादातर भूरे रंग का होता है। देयर स्टेम ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर इनकी ब्रांचेस तक, इनकी शाखाओं तक आपको पहुंचना हो तो इंसान अपनी हाइट से पहुंचने में मुश्किल होगी, उसको सीढ़ी लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके के जो पौधे होते हैं, जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, विशालकाय होते हैं, और उनकी पत्तियां जो है वो पेड़ के ऊपरी पार्ट में पाई जाती हैं, तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? बड़े होने के बाद ऐसे पौधे पेड़ या वृक्ष कहलाते हैं, जिन्हें आप ट्रीज कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल में क्या क्या है? आपका मैंगो ट्री बहुत बड़ा होता है, नीम का ट्री बहुत बड़ा होता है। तो मैंगो है ये आपका वृक्ष की कैटेगरी में आ जाता है, नीम जो है ये भी आपका वृक्ष की कैटेगरी में आ जाता है ना। तो जो पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और इनके तने सुदृढ़ होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, सुदृढ़ होते हैं, गहरे भूरे होते हैं और बहुत ऊंचे होते हैं, इनकी जो शाखाएं होती हैं वो भूमि से बहुत अधिक ऊंचाई पर और तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं आप? उन्हें आप वृक्ष कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और क्या होता है? सुदृढ़ तना होता है इसका, और ये गहरे भूरे रंग के होते हैं। सुदृढ़ तने व गहरे भूरे रंग के होते हैं। तो जैसे ये पेड़ है, तो पेड़ का ये जो तना है ये कैसा है? बहुत मोटा है। देखिए तने की कंपैरिजन करिए, तने की स्थिति के आधार पे, तने के रंग के, तने के टेक्सचर के, तने की मोटाई के आधार पे जो पौधे होते हैं उनको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहली जो सबसे छोटी, सबसे कोमल कैटेगरी होती है वो बच्चों शाक कहलाती है, जिन्हें आप क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। दूसरी कैटेगरी जो होती है वो हर्ब से थोड़ी बड़ी होती है और झाड़ी जैसी होती है, उन्हें आप क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं या झाड़ी कहते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो होती है वो होता है तना। उसका तना जो है वो बहुत मोटा होता है, और जो तीसरी कैटेगरी होती है वो क्या कहलाती है? वृक्ष, या उसी को आप पेड़ कहते हैं। तो हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, 3 प्रकार की कैटेगरी में जो पौधे होते हैं सारे, उनको डिवाइड कर दिया गया है। हर्ब्स को क्या कहते हैं? शाक कहते हैं। श्रब्स को आप क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। और ट्रीज को आप क्या कहते हैं? ट्रीज को आप वृक्ष या पेड़ कहते हैं। ठीक है, 3 तरीके से आपने पौधों को अलग अलग वर्गीकृत कर दिया। उनके तने के मेन, उनको क्या, उनको कौन सी कैटेगरी में देखा कि मेन उनके तनों को हमने देखा कि तने किस प्रकार के हैं, और उनके आधार पे हमने क्या किया? तने में और पौधे की ऊंचाई कितनी है उसके आधार पे हमने उसको अलग अलग वर्गीकृत कर दिया है ना।
जो शाक था वो छोटे छोटे पौधे थे, उनके जो तने थे वो लगभग हरे रंग के ही थे और बहुत कोमल थे, यानी कि आपको अपने हाथों से आप उनको इजीली तोड़ सकते थे। वो शाक की कैटेगरी में रखे गए। जो उससे बड़े पौधे थे, जो थोड़ा झाड़ी नुमा थे, थोड़ा सा बहुत सारी जिसमें ब्रांचेस थी, और उनका जो तना था वो आप हाथ से तोड़ तो पा रहे थे, लेकिन शाक के जितने कोमल नहीं थे, वो थोड़ा कड़े थे, टक की आवाज कर रहे थे तोड़ने पे। वो कैसी कैटेगरी में रख दिए गए? झाड़ी की या श्रब्स की कैटेगरी में रख दिए गए। और तीसरे प्रकार के जो पौधे थे, वो पौधे ऐसे थे कि छोटे थे तब तो वो दिख रहे थे, लेकिन जब वो अपनी ग्रोथ पे आए और जब वो बड़े हो गए, तो बड़े होने के बाद वो पौधे ने क्या किया, बहुत बड़ा पेड़ का रूप ले लिया। उसकी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो गई, उसमें बहुत सारी पत्तियां थी, उसमें फल भी लगता था, और उसका तना जो था वो बहुत ज्यादा मोटा था, और उसको आप हाथ से तोड़ने की सोच भी नहीं सकते थे। तो इस तरीके के पौधे जो बहुत ऊंचे होते थे, जिनके तने बहुत सुदृढ़ होते थे, उनका तना ज्यादातर गहरे भूरे रंग का हो जाता था, वो पेड़ की या वृक्ष की कैटेगरी में रख दिए गए, है ना। तो 3 प्रकार के पौधों के बारे में आपने जाना। एक तो शाक, दूसरा झाड़ी, और तीसरा वृक्ष यानी कि पेड़। ठीक है, तो शाक को हम क्या कहते हैं? शाक को ही हम हर्ब्स कहते हैं। ये आपके ट्रीज हैं, और झाड़ी जिन्हें हम क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं। 3 कैटेगरीज रखी गई। अब इसके लिए शाक में आपको, अगर आपने टमाटर का पौधा कभी देखा हो तो वो शाक की कैटेगरी में आ जाता है बच्चों। और उसके बाद झाड़ी में आपने अगर गुलाब का पौधा देखा है तो वो झाड़ी की कैटेगरी में आता है। और आम का पेड़ या नीम का पेड़ या जामुन का पेड़ या बड़े बड़े बहुत सारे पेड़ होते हैं, वो किसकी कैटेगरी में रख दिए गए? ट्रीज की या वृक्ष की कैटेगरी में रख दिए गए। तो अब आप कभी जब अपने बगीचे में जाओ तो अपने गार्डन को एक्सप्लोर करके देखिए। गो टू अ गार्डन, कंपेयर योर हाइट विद दैट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। जो अलग अलग प्लांट्स थे उनसे आप अपनी हाइट को कंपेयर करके देखिए, और क्या ऑब्जर्व करिए आप? कलर, मोटाई और हार्डनेस, उनकी जो तने थे, तने की किस रंग का तना है, किस पौधे का किस रंग का तना है, इसको ऑब्जर्व करके देखिए। तना कितना मोटा है, उसकी थिकनेस को ऑब्जर्व करके देखिए, और उसकी आप हार्डनेस को भी ऑब्जर्व करके देखिए, यानी कि वो कितना कड़ा है। उसमें क्या क्या आपको ऑब्जर्व करना है? आप उसके रंगों को ऑब्जर्व करके देखिए, उसकी मोटाई को ऑब्जर्व करके देखिए, और उसकी कड़े, कितनी कड़ा है वो तना जो है वो सॉफ्ट है या हार्ड है, उसको ऑब्जर्व करके देखिए। तो जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको शाक, झाड़ी और वृक्ष, इन तीनों के बारे में अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइम रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल्स। जो टाइम लेते हैं, टाइम के आधार पे भी जो पौधे हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में बच्चों बांट दिया गया है। ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो कितने सालों तक जिंदा रहते हैं, इस आधार पे भी उनको डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। देखो, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं अपनी लाइफ साइकिल को। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, है ना। तो जो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं उनको क्या कहते हैं? बहुत सालों तक जिंदा रहने वाले पौधों को आप बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। और जो पौधे कुछ सालों में ही खत्म हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम? देखो, दे कंप्लीट एनुअल, एनुअल मतलब वर्षीय पौधे, वर्षीय पौधे। ठीक है, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ग्रोइंग सीजन। जैसे छोटे छोटे फूल वाले पौधे होते हैं, केवल एक ही सीजन में होते हैं और खत्म हो जाते हैं। When the seeds are produced, no stem roots or leaves remain. जब उसके मटर के कोई भी दाने, जब सीड्स मिल जाते हैं, उसके बीज हमें मिल जाते हैं,
तो उसमें स्टेम, रूट्स और लीफ सारी खत्म हो जाती हैं, वो सीजनल प्लांट्स कहलाते हैं या वर्षीय पौधे कहलाते हैं। ओनली सीड्स रिमेन दैट फॉल ऑन द ग्राउंड टू गिव राइज अ न्यू प्लांट। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं हम? एनुअल या वर्षीय पौधे कहते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार की बहुत सारी फसलें, गेहूं, मक्का, धान, ये सारे जो हैं ये वर्षीय पौधों की कैटेगरी में आते हैं। बाइनियल्स होते हैं जो दो लगभग द्विवर्षीय पौधे होते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 years. In the first year they concentrate on making and storing food, and in the next year they flower to produce seeds. ये कैसी होती है? इनकी जो जीवन होता है उनका वो कितने का होता है? 2 साल का होता है। ये द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं, ठीक है, जो 2 सालों तक अपना जीवन काल चलाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? दे फ्लावर टू प्रोड्यूस सीड्स, वो बीजों को बनाने के लिए सीड्स का प्रोडक्शन करते हैं। और ये कौन से पौधे होते हैं? जैसे कि कैबेज है, शलजम है, टर्निप है। पेरिनियल्स क्या होते हैं? ये होते हैं आपके बहुवर्षीय पौधे। बहुवर्षीय पौधों का क्या मतलब है बच्चों? कि दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन सेवरल ईयर्स, बहुत सारे सालों तक ये जीवित रहते हैं। आफ्टर मैनी ईयर्स दे फ्रूट एंड प्रोड्यूस सीड्स, दे जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग, और वो ग्रो करते रहते हैं बहुत सालों तक। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका आम का पेड़। आम का पेड़ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो सीड से जब निकलता है आम का पेड़, छोटा पौधा होता है और वो बहुत सालों तक ग्रो करता रहता है। तो फ्रूट्स जब आम के पेड़ में आम लगने शुरू होते हैं, उस टाइम तक पहुंचने में बहुत सारे सालों का टाइम लग जाता है। तो इस तरीके के पौधे जो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं क्या कहलाते हैं? बहुवर्षीय पौधे या पेरिनियल्स कहलाते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स जैसे कि फूल होते हैं, कुछ जैसे कि पिट्यूनिया है, गेंदे का फूल है, मैरीगोल्ड है, लिव फॉर अ ईयर और लेस देन दैट, दे फ्लावर एंड प्रोड्यूस सीड्स वंस इन देयर लाइफ टाइम। कुछ पौधे होते हैं जो केवल थोड़े टाइम तक ही रहते हैं और एक ही बार फ्लावर देते हैं, जिससे सीड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और उससे फिर नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है। सम प्लांट्स सच एज वाटर लिली, जेरेनियम, ये क्या होते हैं? ये बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। वाटर लिली है या नॉर्मल लिली भी है, वो बल्ब होती है, एक टाइम बाद आपको खत्म दिखाई पड़ेगी, लेकिन अगले साल वही फिर ग्रो कर जाती है। अब हमको पढ़ना है बच्चों पौधे के स्टेम के बारे में, कि स्टेम क्या होता है ना। तो स्टेम के बारे में, द स्टेम, व्हाट इज अ स्टेम, तना क्या होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो पौधे के बारे में आपको पौधे के बारे में सब कुछ जानना है इस वाले चैप्टर में। तो अभी आपने क्या क्या जान लिया कि जो पौधे होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। कोई भी जो पौधा होता है वो 3 तरीके का होता है, ये आपने जान लिया है कि एक तो होता है शाक की कैटेगरी, दूसरा होता है झाड़ी की कैटेगरी, और तीसरे प्रकार के होते हैं बच्चों पेड़ या वृक्ष। इनके एग्जाम्पल में जाना आपने। अब आपने रूट्स के बारे में पहले ही पढ़ लिया है, जड़ों के बारे में आपने क्या किया है? पढ़ लिया है। तो अब आपको क्या पढ़ना है? तने के बारे में पढ़ना है। तो तने के बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने ये जाना कि तने के गुणों के आधार पे, मोटाई की और उसकी कलर के आधार पे आपने ये जाना कि जो पौधे होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए गए हैं, क्लासिफाई कर दिए गए हैं, जिनको आप हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज की कैटेगरी में रख सकते हैं। उसके बारे में आपको उदाहरण सहित समझाया गया। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम पौधे के तने के बारे में विस्तार से जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।